25 साल में सरकार विकास कर पाई है। ये सरकार बड़का होर्डिंग सिर्फ लगाने का काम कर रही है। ये सरकार सिर्फ आई वॉश करने का काम कर रही है। महिलाओं को जो है वो आप 2500 रुपया जो मंथली दे रहे हैं वो मूर्ख बना रहे हैं। देखे हम लोग को नौकरी दीजिए। हम लोग जो इतना पढ़ाई लिखाई किए हैं कि हम लोग भीख मांगने के लिए पढ़ाई किए हैं। अगर महिलाओं को 2500 रुपया दिए, हम लोग को क्या दिए? बाबा जी का ठुल्लू। झारखंड अब 25 साल का हो चुका है और झारखंड सरकार स्थापना दिवस मना रही है। और युवा क्या सोचते हैं झारखंड के स्थापना दिवस को लेके? क्या झारखंड सरकार विकास कर रही है? युवाओं तक उनका विकास पहुंच रहा है? क्योंकि झारखंड में लगातार अगर बात करेंगे, परीक्षा की बात करेंगे तो उस क्वेश्चन लीक पेपर मामले के लेकर लगातार मुद्दे उठते रहते। कई परीक्षाएं आयोजित होती है लेकिन पेपर लीक का मामला लगातार उठ ही जाता है। लेकिन वही 25 साल के अंतराल में और सरकार क्या, युवा क्या सोचते हैं उनको लेके, क्या लगता है सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए महिलाओं को जो है वो आप 2500 रुपया जो मंथली दे रहे हैं वो मूर्ख बना रहे हैं। देखे हम लोग युवा को, हम लोग को भीख नहीं चाहिए, हम लोग को नौकरी दीजिए। हम लोग जो इतना पढ़ाई लिखाई किए हैं कि हम लोग भीख मांगने के लिए पढ़ाई किए हैं। हम लोग को नौकरी दीजिए। आप 2500 रुपया दे के मूर्ख नहीं बना सकते हैं, बस महिला को बना सकते हैं। सरकार का नीति ठीक नहीं है। जैसा जैसा 25 साल बीत गया वैसे ही बिताने का कोशिश किया जा रहा है। सरकार अभी भी युवा को नजरअंदाज कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग को नौकरी चाहिए, हम लोग 2500 रुपया नहीं चाहिए। अगर महिलाओं को 2500 रुपया दिए, हम लोग को क्या दिए? बाबा जी का ठुल्लू। हम लोग को क्या मिला? कुछ मिला हम लोग को? सरकार अच्छा काम नहीं कर रहा। झारखंड सरकार से हम खुश नहीं है। झारखंड सरकार को नीति बनाने का जरूरत है। वो कोशिश करे। अभी भी देखिएगा बोलोक परिसर में बहुत ऐसा जगह है जो कि जगह खाली है। एक बोलोक में एक कर्मचारी, एक जय, एक रोजगार सेवक, चचर पंचायत देख रहा है, पर वो जगह बहाली क्यों नहीं लिया जा रहा है? नया बहाली ले। हम लोग को कम से कम ज्यादा तो नहीं 20,000, 25,000, 22,000 का भी नौकरी दे। आपको क्या लग रहा है? देखिए झारखंड सरकार से बस एक निवेदन है मेरा कि मैया योजना तो खैर महिलाओं के लिए बढ़िया है। आपके नजर वही हम बता रहे हैं, वो तो ठीक है। बट हाँ, के लिए सरकार क्या हम लोग के लिए देखिए ध्यान देने की बात है। अभी बहुत सारे युवा लोग हैं ना, जैसे कि 18 साल अभी उनका हुआ है, उनके लिए तो खैर 5 साल अभी चलेगा। लेकिन जिनका 18 साल प्लस हो गया है, 25 प्लस हो गया, उन लोग क्या करेगा? तो कहीं ना कहीं सरकार है ना कि बहुत अभी हम लोग को पीछे करते जा रहे हैं और युवा का जो एज है समाप्त होते जा रहा है। इस तरह से बस सरकार से निवेदन है, कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैकेंसी निकालिए सब जगह। जैसे भाई लोग अभी बोले, भैया बिल्कुल सही बात बोले। सब जगह कर्मचारी, एक कर्मचारी 4-4 ब्लॉक देख रहे हैं। जैसे कि झारखंड में अभी अमीन की कमी है, जैसे सरकारी अमीन एक प्रखंड में एक है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी प्रखंड के 4-5 प्रखंड संभाल रहा है एक अमीन। तो उस जगह कमी है। सब जगह कम से कम भर्तियां देते तो लोग कहीं न कहीं हो जाते, अपना काम करते। लेकिन सरकार है कि नौकरी दे ही नहीं रही है। तो सरकार से बस यही निवेदन है कि युवा लोग को नौकरी देने का काम करे। और युवा लोगों से हम बात करते हैं, क्या भैया क्या लग रहा है सरकार के कामों से? आप लोग खुश हैं कि नहीं? सरकार महज 1 ही साल अभी हुआ है, नए सरकार बने हुए। बिल्कुल नहीं। इनका कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अभी एक चीज हम आए तो देखे कि 15 लाख का मुफ्त इलाज, होर्डिंग बोर्ड तो लगा दिए, पर बहुत सा ऐसा रांची में ही है कि हम कार्ड लेके जाएंगे जो कि बोल देंगे कि वैलिड यहाँ पे ये कार्ड नहीं। तो ऐसा क्यों? आप जब 15 लाख का कार्ड बना रहे हैं तो मेरा मानना एक ही चीज है कि आप पैसा कानून बनाइए कि कोई भी, हम रांची का, झारखंड प्रॉपर छोड़ दीजिए, हम राजधानी में ही कोई भी सेंटेविटा है, मेदांता है, पल्स है, कोई भी हॉस्पिटल में जाए तो कोई भी ये ना हॉस्पिटल बोल पाए कि यहाँ पे वैलिड नहीं है। और जो उसका मान्यता नहीं देता है, पेशेंट को भर्ती नहीं लेता, इलाज नहीं करता है, उस पर कार्रवाई कीजिए, उसको रजिस्ट्रेशन फेल कीजिए, उस हॉस्पिटल को सील कीजिए, तब हम जानेंगे। और बहुत सा बात ऐसा है कि हम देखते हैं कि जितना अभी जो खाली है सरकारी जो भी विभाग है, बहुत सा खाली है। देखिए युवा अगर आगे आएगा तो ही आपका झारखंड जो है सो आगे जाएगा, और नहीं तो नहीं जाने वाला। युवा के बिना कुछ नहीं होने वाला है। आप युवा के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप कुछ नहीं। आप एक ही चीज फंड आप लेके चल रहे हैं, मैया समान योजना, ठीक है, आप दे रहे हैं। चुनाव से पहले तो आप वादा किए कि हर महिला को हम देंगे, आप फिर बाद में मुकर गए कि नहीं हम सबको नहीं देंगे।
कटते कटते जो है सो आप 1 रुपया में आप तो पूरा फार्म भरवा लिए, बाही लूट के वोट ले लिए, आप जो है झारखंड में सरकार भी बना लिए। आप कितना को मैया समान योजना दे रहे हैं, 1 रुपया में 25 पैसा को दे रहे हैं, और उसी के चक्कर में सारा विकास उलझा हुआ है, एक भी विकास नहीं हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री से एक चीज और बोलेंगे आपके माध्यम से कि उनका एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए, जैसे रघुवर दास का था। हम कहीं भी जाते थे, मेरा बात को अगर नहीं सुनता था, उस टोल फ्री नंबर पे हम कॉल करते थे, बात करते थे और तुरंत उसका कार्रवाई होता था, तुरंत जो है सो हम लोग का समस्या का समाधान होता था। वो एक करना चाहिए मुख्यमंत्री को कि उनको एक टोल फ्री अपना नंबर, ताकि हम कोई भी चीज हो हम कंप्लेन कर पाए। यहाँ पे सर मेरा पदाधिकारी नहीं सुन रहा है, या कर्मचारी नहीं सुन रहा है, बीडीओ नहीं सुन रहा है, सीओ नहीं सुन रहा है, थाना प्रभारी मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, हम उस पर करें और उसका जो भी हो जांच पड़ताल हो, उस पर तुरंत जो है से की कार्रवाई हो। क्या लगता है भैया, झारखंड 25 साल हुआ है, 25 साल में सरकार विकास कर पाई है, चाहे किसी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे जेएमएम की गवर्नमेंट हो, या नया साल हुआ है सरकार का, उसका 1 साल हो गया है। ये सरकार हर मोड़ पर विफल साबित हो रही है। ये जो आप बड़का बड़का होर्डिंग और पोस्टर देख रहे हैं ना, अभी जो भाई साहब बोल रहे थे अबुआ स्वास्थ्य कार्ड, हम भी अबुआ स्वास्थ्य कार्ड बनाए हैं, लेकिन वो अबुआ स्वास्थ्य कार्ड लागू नहीं है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चल जाइए, आपको अबुआ स्वास्थ्य कार्ड को कोई जानता भी नहीं, कहता ये क्या है, वैलिड नहीं है। तो ये सरकार बड़का बड़का होर्डिंग सिर्फ लगाने का काम कर रही है, ये सरकार सिर्फ आई वॉश करने का काम कर रही है। ये सरकार न स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है, न शिक्षा का क्षेत्र में काम कर रही है, न रोजगार के क्षेत्र में काम कर रही है। आपका शिक्षा पर हम ले लें, झारखंड के जितने भी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, सभी जगह आप चल जाइए, एक शिक्षक के भरोसे है सब विद्यालय चल रहे हैं। आप बताइए कि एक शिक्षक और 5 क्लास कैसे होगा पढ़ाई। पैसे वाले के बाल बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ ले रहे हैं, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के बेटा बेटी तो है सब घंटी वाइज जहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था है वहां पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था क्या ही किए हैं। एक शिक्षक के भरोसे झारखंड का विद्यालय चल रहा है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड का नाम आपने सुना है? क्या उसका यहाँ पे काम हो रहा है? लगातार सरकार करे कि नहीं उसका काम हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग युवाओं को गुरुजी क्रेडिट कार्ड के नाम पर दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये बड़का बड़का होर्डिंग लगा करके चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ तो ये स्कॉलरशिप नहीं दे रही है, छात्र स्कॉलरशिप के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप भी उसका कवरेज किए होंगे, राजधानी में कल्याण विभाग में जा करके छात्र हैं सो धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। जो छात्र स्कॉलरशिप के भरोसे हैं सो अपना पढ़ाई को जिंदा रखे थे, पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ये सरकार स्कॉलरशिप देने में नाकाम रही है। यहाँ की माताएं को 2500 रुपया मिल रहा है मैया सम्मान योजना, मैया लोग खुश है, लेकिन मैया के पति से पूछिएगा कि पंजाब और हरियाणा और दिल्ली और पंजाब है सो पलायन करने के लिए मजबूर है। जो मैया का बेटा है सो नौजवान है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो दिल्ली पंजाब जाने के लिए मजबूर है, जबकि हमारा झारखंड में खनिज और संपदा से भरपूर है। यहाँ पर रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, यहाँ कल कारखाने लगाए जा सकते हैं, यहाँ रोजगार का बहार किया जा सकता है, लेकिन ये रोजगार देने में ये सरकार पूरी तरह से विफल है। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे, देखिए कई युवा लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे सरकार कैसा काम कर रही है। आप बताएंगे, क्या आप झारखंड से ही है? क्या लगता है कि झारखंड 25 साल हो चुका है, आपका भी 25 साल हो रहा होगा, लेकिन जो नया 1 साल हुआ नया मंत्री बनते हुए मतलब फिर से क्या लग रहा है, विकास हो पाया युवाओं के लिए? जो विकास का उन्होंने लकीर खींचा था वो काम हो रहा है? सर पहली बात तो ये सरकार का 1 साल नहीं हो रहा है, इसके पहले भी यही सरकार थी। हाँ नहीं अभी नया बोल रहा हूँ सर, मेरा जैसे एज लगभग 25 साल हो रहा है, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, जनरल कम्युनिकेशन का तैयारी करता हूँ। लेकिन झारखंड में हमको लग रहा है शायद एक आध फॉर्म भरे थे, वो रिजेक्ट भी हो चुका है, जो फॉर्म का एग्जाम भी दिए थे उसका रिजल्ट या तो रिजेक्ट हो जाता है। तो सर झारखंड का ये स्थिति अभी बन चुका है कि अभी लड़के लोग का जो एज हो गया है, क्या बोलते हैं, ये एक कहावत है ना कि ये क्या बोलते हैं उसको, कि सिंदूर भरने का एज हो गया, लोग फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भर के जैसे ही घर जाते हैं वो भी फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है। तो झारखंड का बहुत बुरा हाल है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि चारों तरफ से चकाचौंध है और बड़े बड़े बैनर भी लगा हुआ है, लगना चाहिए आज आजाद हमारे जो हाँ झारखंड का स्थापना दिवस है और झारखंड संपदा से परिपूर्ण है, यहाँ का पर्यावरण भी बहुत खूबसूरत है, तो खुशियों का माहौल होना चाहिए। लेकिन उन जो लोग उनका खुशी का ख्याल कौन रखेगा, जो जिनके अभी आपको पता होगा सर कि
आप भी जानते होंगे कि आप अगर बेरोजगार रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो आपके फैमिली, आपके माँ बाप भी आपको गलत नजर से देखने लगते हैं, एक बोझ बन के रहते हैं। तो झारखंड सरकार ये भी जानते हैं कि मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, जो सही बात है, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, मतलब कि हम भी इस चीज को मानते हैं। लेकिन उनका ध्यान कौन रखेगा जो मतलब कि अभी 25 की उम्र में अगर उनको बाल कटाने तक का पैसा नहीं है लड़के लोग को, तो कम से कम ये मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि बहुत उम्मीद के साथ और एक तरफा वोट देकर इस सरकार को बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना चाहिए और झारखंड में वैकेंसी के लेकर कुछ विचार करना चाहिए। क्योंकि हम लोग भी सोचे थे कि चलो अगला जो हो गया, इस बार जो है सो कहीं ना कहीं रोजगार देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक तो एक फॉर्म नहीं देख रहे हैं जो सक्सेसफुली झारखंड में हो चुका, मतलब जितने भी परीक्षाएं हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे भाई? मेरा भी झारखंड कहना एक सेकंड पहले, झारखंड 25 साल का हो चुका है, स्थापना दिवस है, 25 साल का झारखंड और नया 1 साल युवाओं के लिए जो उन्होंने वायदा किया था, ठीक है, जो वायदा किया था कि युवाओं के लिए हम ये करेंगे, विकास का लकीर खींचेंगे, रोजगार मुहैया कराएंगे, लेकिन यहाँ तो पेपर ही लीक हो जाता है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? रोजगार के नाम पे तो कुछ नहीं मिली है। जैसे हम भी अभी स्टूडेंट है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो वादा किए हुए हैं वो कुछ नहीं हुआ है, बस बेफालतू का वादा हुआ था। और जैसे कि बताना चाहता हूँ कि यही सरकार थी जब उत्पाद सिपाही का फॉर्म आया था और उसमें लगभग 33 या 34 जन शहीद हुए थे। शहीद, मैं मरना का शब्द नहीं यूज करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो सब भी जवान बनने के लिए आ रहे थे, तो उन लोग शहीद हुए थे और ना उसकी एग्जाम हुई है, अभी शायद 1-1.5 साल से ज्यादा हो गई है, वो हो गई। प्लस में अभी इशू आ रही है छात्रवृत्ति, जो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, हम भी हैं मिडिल क्लास फैमिली से, जो कि छात्रवृत्ति का वेट करते हैं ताकि कोई फॉर्म भर सके। एक तो झारखंड में फॉर्म नहीं निकलती है ना टाइम से फॉर्म, और अगर निकलती भी है तो लीक हो जाती है। और अगर भविष्य बनाने की है तो सिर्फ सरकार भविष्य नहीं बनाएगी, झारखंड को डेवलपमेंट के लिए हम लोग ही करेंगे आगे आने वाले दिन में। लेकिन हम लोग को अगर रोजगार मिलेगा, कुछ मिलेगा, तब हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। स्किल को लेके भी झारखंड से एक ही रहा है कि उस पर भी क्लास किया जाए। स्किल के लोग, हम लोग को तो स्किल के बारे में अभी तो कुछ पता नहीं है, सिर्फ सरकारी जॉब के लिए। और पलायन की बात सबसे ज्यादा बिहार में होती है, लेकिन झारखंड में भी यही है। पलायन करने कहीं भी अगर करना है तो यहाँ पे तो उतना नहीं है, खनिज तो बहुत सारी है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। तो पैसा कमाने के लिए मेरे जो अंकल है, जो मेरे कजन है, वो जा रहे बेंगलोर। अगर यहाँ पे सारी चीज रहती, सुविधा रहती तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती बिहार। मेरे अंकल जो है अभी बेंगलोर में है, वो ना सही पे टाइम पे त्योहार पे आ पाते हैं, और अगर फैमिली से मिलन हो तो बहुत दिनों के बाद मिलते हैं। तो ये सब आप मान रहे हैं कि युवाओं के लिए सरकार कोई काम अभी नहीं कर रहा, ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना रोजगार के क्षेत्र में, ये आप मान रहे हैं? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर, और आपसे भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप अगर कैमरा को इधर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पोस्टर इतनी अच्छी लगी है ये, लेकिन हम लोग का स्टूडेंट के कुछ नहीं। हम लोग सरकार बनाती है लेकिन सरकार अपनी चलाती ही है, हम लोग के प्रति कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि आगे यही सरकार अभी है तो वैकेंसी निकाले, जॉब निकाले, ताकि सारे लोग जाएं। चलिए, अगर युवा की नजर में कहेंगे तो सरकार काम तो नहीं कर रही है, लेकिन जो उन्होंने वायदे किए थे रोजगार को लेके वो अभी तक पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जो सरकार है सिर्फ आश्वासन ही देने का काम करती है, लेकिन उनका सुझाव भी है सरकार युवाओं को लेकर सोचे, उनके रोजगार को लेकर सोचे, तभी युवा आगे बढ़ेगा। नहीं तो 25 साल हो चुका है और यहाँ तक लोगों के पास ना कलम कॉपी खरीदने तक के पैसे नहीं रहते हैं। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, रांची।